क्या बात है। जोर से ये चीज बस 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 बस। थैंक यू ख़वातीन और हज़रात, कैसे हैं आप सब? ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू हसना मना प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। आज जो हमारे गेस्ट हैं दो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक, एक इंतहाई पाए के शायर तो दूसरे इंतहाई पाए के पॉलिटिशियन। आपसे होगी तालियों की गुजारिश क्योंकि मेहमान हैं अता तारड़ और रहमान फारिस। क्या हाल चाल? रहमान भाई वेलकम टू द शो, प्लीज आइए। तालियां बजती रहनी चाहिए। कैसा लग रहा था भाई? बहुत अच्छा लग रहा है जी, आपका दीदार हो गया। अभी तो कुछ शुरू नहीं किया, आपको अभी से अच्छा लग रहा है? आपको देख के अच्छा लगा। अच्छा अता भाई, ऐसा है कि प्रोग्राम का नाम है हंसना मना है, मगर यूजुअली हमारी ये कोशिश होती है कि इस नाम की धज्जियां उड़ा दी जाए, मगर आज मैंने खास हिदायत की है कि वाकई मना है, क्योंकि मैंने सुना है कि हंसें तो जेल हो जाती है। नहीं, वो मुझ पर हंसना मना है। आप बाकी हंस सकते हैं, मेरे मुखालफिन पे, फवाद चौधरी पे हंस लें, इमरान खान साहब पे हंस लें, मुझ पर हंसना मना। आप पे हंसना मना। उसमें भी कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज हैं? उसमें कैटेगरीज हैं। अगर खसियानी हंसी हंसेंगे तो जुर्माना है, टेका मारेंगे तो गिरफ्तारी है, तो वो फिर उसकी कैटेगरीज हैं। अच्छा, हुआ एक वाकया, अभी आप शायद मुनाल पे थे, कुछ चंद अवबाश लड़के जो थे वो हंसे और फिर वो जेल चले गए। नहीं, हुआ ये कि मैं अपनी फैमिली के साथ था। ठीक है। और वहां पे कुछ हुल्लड़बाजी हुई। सही है। मेरी तो कोशिश होती है मौके पे हिसाब बराबर कर दिया जाए। मैं पीछे गया, मैंने कैश पेमेंट, उधार नहीं, उधार नकद, सूद समेत नकद। ठीक। तो मैंने कहा आओ मुंह पर बात करो, दूर खड़े होकर नारे लगाना मुनासिब नहीं है। ठीक है। तो वहां पर जो सिक्योरिटी मौजूद थी उन्होंने पुलिस को इतला की। पुलिस ने फिर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से क्या कहे पकड़े, क्या कहे नहीं थे, हुल्लड़बाजी थी, नारेबाजी थी, कुछ नामुनासिब अल्फाज थे। अच्छा। तो वो फिर जब मुझे पता लगा, क्योंकि ना मैंने कोई दरख्वास्त दी, ना कोई टेलीफोन कॉल की, ना कोई FIR कटवाई, तो मैंने कहा जी ये रिलीज कर दें, मैं कोई कानूनी तौर पे कार्रवाई नहीं करवाना चाहता। अगर फिर फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी ये तौहीन अता तारड़ का कानून आ गया है और अब अता तारड़ पे हंसने पे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो उसकी मैं आपको डेफिनेशन दे रहा था कि तौहीन की शिक नंबर 1 पे जुर्माना है, शिक नंबर 2 पे कैद है। रहमान भाई, आपका असली नाम मोतियुर रहमान, मगर रहमान फारिस, आपने जो फारिस रखा है इसके अंदर, इसका फारिस से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि फारिस कोई बच्चा था जिससे आप इंस्पायर हुए। एक तो आपके करियर के बारे में हम बात करेंगे, पहले आप दरस व तदरीस से मुंसलिक, फिर आप शायरी की तरफ रुझान, अब आप FBR में काम करते हैं, IRS में। करना क्या चाहते हैं आप? ये आज तक मुझे खुद समझ में नहीं आया। स्विचिंग ओवर करियर की होती रही है। आई यूज्ड टू बी इन पाकिस्तान एयरफोर्स, माशाल्लाह। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी पहले मैंने, स्पेशलाइज्ड इन एवियोनिक्स, और उसके बाद फिर मैंने CSS कर लिया। तो ये हैं तो दूर दूर, लेकिन कहीं से मिलते भी हैं अंदर। मार्शल लॉ में मिल जाते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी और बिल्कुल। अच्छा, फिटनेस तहरीक में जरूर है आप, फ्रीक नहीं है। जी जी। मैं सवाल ये पूछा था कि आपने जो फारिस का तखल्लुस किया, फारिस से तो आपको कोई ताल्लुक नहीं है, आप तो यहीं करा पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्शन, तो आप ये फारिस तक कैसे पहुंचे? फारिस कौन सा बच्चा था, कैसे इंस्पायर किया? बेसिकली मैं किंग फहद यूनिवर्सिटी में था, दहरान सऊदी अरेबिया में। तो मेरा एक स्टूडेंट था 3 साल का, छोटा सा मासूम गुपलू सा, सुर्ख चेहरे वाला और भूरे बालों और हरी आंखों वाला बच्चा है वो। नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन घोड़े की तरह नहीं कर रहा हूँ। तो वो मुझे इस कदर अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि अगर मैंने कभी अपना तखल्लुस रखा तो उसका नाम चुरा लूँगा। और मैंने उसे कहा भी कि आई एम गोइंग टू स्टील योर नेम। वाह, और आपने नाम चुरा लिया। जी। अता भाई ये बताइए कि जो ऐसा नहीं है कि हर बार बच्चे आपने सिर्फ पकड़वाए हैं, एक वजीराबाद में बच्चे को बचाया भी था आपने, वो क्या केस था? वो झगड़ा हो रहा था और पुलिस को हिदायत थी कि बाई इलेक्शन के दौरान हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो एक बच्चा बेचारा फार्मेसी पे घर वालों ने भेजा दवाई लेने के लिए। वाह। तो वो जब पुलिस पकड़ती है वो सबको पकड़ लेती है। तो उसको उठा के उन्होंने वैन में फेंका। जब उसको फेंका तो मैं पीछे से गया और मैंने जाकर से कहा कि इसको छोड़ो। उस बात पे झगड़ा हुआ और जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे भी वैन में डाल दिया। जब हम अंदर थाने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप चले जाएं, आपका भी ऊपर से ऑर्डर नहीं आया। मैंने कहा मैं बच्चे के बगैर तो नहीं जाता, मैं फारिस के बगैर नहीं जाऊँ। बिल्कुल। तो मेरा जो फारिस था उसको लेके मैं बाहर निकला। कुछ घंटे ताखीर जरूर हुई, मगर उसको बाहर लेके निकला क्योंकि बिल्कुल बच्चा था और थाने का एक माहौल आपको पता है, मुझे पता है, इंटिमिडेटिंग मुझे नहीं पता है। अरे मैं मतलब थाने 2-3 बार आना जाना हुआ है मेरा, ऐसी क्या मतलब रिपोर्ट कराने। तो कभी अल्लाह का शुक्र है ना रिपोर्ट लिखी गई, वो हमें तसल्ली दे के भेज देंगे सर रिपोर्ट अगर मैंने लिख ली तो आप ही ख्वार होंगे। रहमान भाई
आप पूरी दुनिया में मुशायरे करते हैं, चाइना में मुशायरा, टर्की में मुशायरा, पाकिस्तान में मुशायरा, दुबई में मुशायरा, क्या इन जगहों पे सिर्फ पाकिस्तानी ही आते हैं या कभी ऐसा भी हुआ कि आपके मुशायरे में चाइनीज़ लोग भी बैठे हुए हैं? नहीं, जो चाइना का मुशायरा था वो बेसिकली बीबीसी का मुशायरा था, जिसमें पाकिस्तानी तो थे ऑडियंस में, उसके साथ चाइनीज़ भी ऐसे लोग थे कि जो उर्दू समझ, वहाँ बहुत पढ़ाई जाती है। अगर आप समझते हैं कि चाइना बगैर किसी तैयारी के हमारे पास आ गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मुकम्मल तैयारी के साथ बड़ी पढ़ी लिखी कौम है। उर्दू सीख कर आए, याजूज माजूज ऐसे नहीं उन्हें कहा जाता। ऐसा नहीं है कि हर शेर के बाद तर्जुमा भी करके बताया जा रहा है हुन चीपा। इस पे एक वाक़या मुझे याद आया। प्लीज आता भाई। मेरे दादा सदर पाकिस्तान थे, तो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आए। वाह। और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के सामने उन्होंने तकरीर की पूरी, और आखिर में इंटरप्रेटर को कहा मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ। उसने, अब इंटरप्रेटर को पसीने आना शुरू हो गए। नहीं सर प्लीज। तो इंटरप्रेटर उन्होंने कहा कि शेर ये है कि ए तायरे लाहौती उस रिश्ते से बहुत जिस रिश्ते इंटरप्रेटर फंस गया, इसका तर्जुमा कैसे करता? बहुत मुश्किल बात है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अच्छा भाई, एक आप हैं स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। भाई एक मैंने देखा है कि एडवाइजर हमेशा स्पेशल ही होता है, कि ये घी में तले हुए होते हैं, सॉफ्ट पड़ी होती है देसी घी में, या स्पेशल क्यों होते हैं एडवाइजर? नहीं देखें, वो कैबिनेट मेंबर जो होता है जी, हाँ। उसके साथ फिर बिकॉज असिस्टेंट ऑलरेडी एक सरकारी ओहदा है जी हाँ, तो इसलिए स्पेशल असिस्टेंट जो होता है उसको बतौर कैबिनेट मेंबर रखा जाता है, थोड़ा एलिवेट करके। वाह। तो और आप हैं स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन नार्कोटिक्स। आप उन्हें बताते हैं कि कौन सी इस्तेमाल करनी हमारे वाले नहीं इस्तेमाल तो क्या आपने खुसूसी आप रोकथाम के लिए जी काम करते हैं, यानी रोक ये थाम ये नहीं, थामने से रोकने के लिए। कभी ऐसा तो नहीं हुआ किसी की फाइल बना रहे हों और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई ये आज रहमान साहब ने ऐसी फाइल बना दी होगी और खोला तो 2 शेर लिखे हैं कि ए तायरे लहूती उस रिश्ते से मौत अच्छी। वो इस पे मैं आपको बड़ा मज़े का, मुर्तज़ा बरलास साहब हमारे एक बड़े सीनियर शायर हैं, उनका एक शेर है कि दोस्तों के हल्के में हम वो कज मुक़द्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। वाह, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर। ये ख़वातीन हज़रात बैठे हैं हमारे सामने, हमारी ऑडियंस है, ये अपने सवालात लेकर आए। ठीक है, इनके मुंह है और उन मुंहों में सवालात। आप सवाल पूछेंगे, मैं इनसे पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है पार्टनर? हमजा गुज्जर। और कोई सवाल लाए हो? हाँ जी बिल्कुल, पूछो। सर मेरा आता सर से सवाल है कि क्या टॉक शोज में तो ऐसा लगता है कि पीटीआई वाले और पीएमएलएन वाले एक दूसरे का खून पी जाएंगे, टॉक शो के बाद भी क्या ये ऐसे ही है कि कैफियत बदल जाती है या यूटर्न ले लिया जाता है? खून पीते हैं या फिर छोड़ देते हैं? मेरा एक उसूल है टॉक शोज में। हाँ, उसूल। किसी को छेड़ो ना और जो आपको छेड़े उसको छोड़ो ना। बहुत अच्छी बात। किसी को छेड़ो ना और जो छेड़े उसको छोड़ो ना। वाह वाह। तो कई दफ़ा ये होता है कि सेट पे आप बैठे हुए हैं, पीटीए की खातून बैठी है और वो आप पे चढ़ाई किए जा रही है और वो आप पे पर्सनल इल्जामात पे भी आ गई, छेड़ दिया आपको, मतलब छेड़ दिया। जैसी सेट से उतरे और क्या हाल चाल है आपका, बंदा हैरान हो जाता है कि ये वही खातून है जो भी सेट पे आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रही थी, और जैसे ही ऑफ सेट आए हैं वो बिल्कुल ही अच्छा, ये सिर्फ पीटीआई वाले करते, पीएमएलएन वाले ऐसा नहीं करते। मेरा ख्याल है हमारे लोग जो तल्ख हैं वो तल्ख हैं, जो खुशगवार रहते हैं वो खुशगवार। अच्छा, आपके यहाँ तल्ख हैं, उनके यहाँ के बदतमीज? नहीं, ये बात नहीं है, हमारे यहाँ भी बड़े बदतमीज मौजूद हैं। बदतमीजी में बड़ी अच्छी आती है अगर करनी हो तो। मेरे ख्याल से एग्जाम्पल किसी ना किसी ने तो सेट करनी है कि अगली तरफ से कितनी बदतमीजी आ रही हो, हमने एक डिसेंसी मेंटेन हो, ये रहा है कि वो एक पुल था बदतमीजी का और सब उसी तरफ चल पड़े। ये मेरे ख्याल से किसी ना किसी को तो स्टैंड लेना था, क्या करते रहे वो बदतमीजी, हम नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है ना। एक आप पे ये भी प्रेशर होता है, अब आपके सपोर्टर्स बैठे हुए हैं, हाँ। वो देख रहे हैं, अब वो देखते हैं, मुकाबला देख रहे हैं, अबे हमारे बंदे ने बोला ही नहीं ये कुछ। बात फिर आपकी एग्जैक्टली फिर आपकी एक वोटर बेस है, फिर आप पब्लिक में जाते हैं, वो सर परसों तुसी उस शो ते गए सो, तुसी नक कटवाती, अब उस बंदे को आप क्या जवाब देंगे कि भाई मैं तमीज तरीके से हाथ बांध के अच्छे बच्चे की तरह बैठा हुआ था, तो अगला जो है वो चढ़ाई किए जा रहा था। किस खूबसूरती से आपने ये टोपी अपने से उतारी और आवाम पे डाल दी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा। काबिल एहतराम शख्स बैठे हैं क्राउड। बहुत। हमजा क्या करते हो बेटा? मैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग। वाह वाह वाह, एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं। और कुछ करते हो साथ में, कोई वजीर ये समझ लो आला बनने की कोशिश, इस तरह कुछ काम? नहीं इस तरह कुछ भी नहीं करते। नहीं। अच्छा, क्या सवाल है? मेरा सवाल रहमान फारिस सर से है कि आप कहते हैं कि शायरी आपका इश्क है, आपने इस इश्क के जरिए और कितने इश्क हासिल किए हैं? सवाल गहरा पूछ गया है लड़का। मैं आप एक शेर पेश करना चाहता हूँ। अमूमन मैं उन जगहों पर नहीं सुनाता जहाँ मेरी बेगम मौजूद होती हैं क्या? लेकिन ये यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है, इसलिए मैं वो पेश कर देता हूँ कि न दिल का इज़्न न दिलदार की इजाज़त है। वाह, न दिल का इज़्न न दिलदार की इजाज़त। न दिल का इज़्न न दिलदार की इजाज़त है, वगरना दीन में तो 4 की इजाज़त है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान। अच्छा ईमान, ये बताइए कोई सवाल लाएंगे आप? मेरा अता साहब से सवाल है, क्या वकालत भी करते हैं और सियासत भी करते हैं, तो वकालत और सियासत में से ज़्यादा झूठ कहाँ बोला जाता है? वकालत में झूठ की गुंजाइश जितनी जो तासर मिलता है उतनी नहीं होती, क्योंकि आपने सर्टन लॉज के अंदर, सर्टन प्रोविजंस के अंदर रह के बात करनी होती है, उन्हीं को बैंड करना। मगर सियासत में झूठे वादे ज़रूर हो जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा झूठ सियासत में बोला जाता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट। सही, बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसा तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप बता रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, हम देखते भी हैं, हमारी आंखें भी हैं। मगर मुझे तस्लीम करने का तो कम से कम क्रेडिट बहुत मैं दे रहा हूँ। मैं और आज बहुत ऑनेस्ट चल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं हमेशा से बड़ा ऑनेस्ट हूँ। जरा फोन मिला, फवाद चौधरी को फोन मिला यार। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ईमान। अरे इतनी ईमान अफरोज महफिल जिसे कहेंगे, ईमान का पूरा दायरा यहीं पर है। ईमान, क्या करती हैं आप? प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। आप भी प्री मेडिकल की स्टूडेंट हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ और करती हैं इसके अलावा? नहीं, कुछ भी नहीं करती। वेरी गुड। तो कोई सवाल लाएंगे? रहमान से मैंने सवाल पूछना। रहमान से सवाल फारिस से। एकदम। आप कह रही हैं फारिस? भाई रहमान साहब फारिस से। रहमान फारिस साहब से कि आप बहुत अच्छे शायर हैं, तो आपकी शादी के लिए आपने भाभी को भी अपनी शायरी से मनाया था या नहीं? मेरी बेगम जो हैं वो हैं तो फाइन आर्ट्स में मास्टर्स हैं माशाल्लाह। तो शायरी से इतना ज़्यादा उनका शगफ है नहीं, ठीक। बल्कि मेरा एक शेर है कि जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। वाह वाह। तो इस शेर की मैं सवाल का जवाब देते हुए शेर आ गया। इसकी बहुत पैरोडीज़ बनी है, लोगों ने अपने अपने शायरों के नाम जो हैं वो इसमें डाली है। बल्कि अता भाई, आपके लिए एक पैरोडी जो है वो बड़ी शायद आपको इंटरेस्ट करेगी कि जब उसकी ज़िंदगी में कोई खान आ गया जब उसकी ज़िंदगी में कोई खान आ गया, तब मैं भी गांव छोड़ के मुल्तान आ गया। वाह भाई वाह। तो ये मुझे शेर इसलिए याद आ गया कि जब मेरी पहली दफ़ा बेगम से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे ये पूछा, हालांकि शायर एक फैंटेसी लैंड में रह के, एक पूरे तख़य्युलाती दुनिया में रह के किरदार तश्कील करता है और फिर शेर कहता है जी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किसको छोड़ के गाँव में लाहौर आए थे? हाँ। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। डर गए आप? तो ये है कि ज़रूर उन पे नज़में भी कही हैं, उन पे गज़लें भी कही हैं, लेकिन उनको सुनाने का कभी जुर्रत और हौसला नहीं हो सका। तो हमारी जो प्रपोजल हुई थी वो शायरी के बगैर ही हुई थी। अच्छा, लव मैरिज थी खुदा ना खास्ता? ये एक ऐसी, जैसे यूसी साहब से किसी ने पूछा कि आपकी अरेंज्ड मैरिज थी कि लव मैरिज थी? जी जी। तो उन्होंने कहा हमारी अरेंज मैरिज थी, हम दोनों ने अरेंज की थी। आपकी भी ऐसी थी अरेंज? हमारी भी लव मैरिज थी। तो आपने मतलब जैसे कि मेरी भी अरेंज मैरिज थी, सॉरी लव मैरिज थी। मेरे अम्मी अब्बू को उनके अम्मी अब्बू से प्यार था, तो वाह, उन्होंने कहा कि इस दोस्ती को फिर इसकी मुसीबत में बदल दो। तो आपने मतलब लव मैरिज थी, तो आपने कैसे भाभी को अप्रोच किया, कैसे उनको आस्क आउट किया? ये बच्चे बैठे, इनको ये सब तरबियत देनी होगी आपको। क्या अच्छी तरबियत है ये। क्योंकि मोहब्बत करने वाली तरबियत। देखिए, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। ऑफ कोर्स मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। आप एक आपकी खास एज आएगी, मगर 90 रोज का रिमांड है इस पे। आप नैब के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं उसको। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपना करियर, अपना माइंड, अपना ब्रेन, अपना हार्ट उस हद तक इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि आपके घर वालों को आपकी फिक्र ना हो और आप मोहब्बत कर सकें और अपनी मोहब्बत की चॉइस की शादी भी कर सकें? क्या बात तो आप अपना करियर इस्टेब्लिश कीजिए, उसके बाद अल्लाह आपको आपके मनपसंद बंदे या बंदी से मिलने की तौफीक दे और हिम्मत दे। आमीन। अच्छा भाई, आप इस फील्ड में कहाँ तक पहुँचे? किस फील्ड में? इस फील्ड में, मोहब्बत की फील्ड में, शादी की फील्ड में आपने कोई कारनामे सर अंजाम दिए या आप बस सियासत में लगे? एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह वाह, तो वहां तक तो आप क्रिस्पी होके पहुंचे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल माजिद। अच्छा सर, कोई सवाल लाएं? जी, मेरा सवाल अता साहब से है। पूछे सर। सर, क्या आपकी पार्टी में लोग वैसे भी लंदन जा सकते हैं, उसके लिए बीमार होना लाजमी है? अगर कासिम खान और सुलेमान खान और जमाइमा खान से मिलना तो जरूर जा सकते हैं। वाह वाह, काउंटर से जवाब आया। हम तो आर्जी रिहायशी है ना, वो मुस्तकिल है, इसलिए कह रहा हूँ। पैदा वहीं हुए। हाँ, पैदा वहीं हुए। आग लगाने का शुक्रिया। प्लीज मेरे साथ मौजूद हैं अता ताला और रहमान फारिस। अच्छा अता भाई, मुझे बात बताएं, मतलब मैं अगर अपने वालिद को नौकरी दूं
मैं मेरे वालिद अगर कुछ बहुत मजबूरी का शिकार हो, मेरा बड़ा कारोबार हो, तभी मैं बोलूँगा चले अब्बू आप मेरे पास नौकरी कर ले। मैं आपको मियाँ साहब को नौकरी की क्या जरूरत थी जो उन्होंने नौकरी के लिए अप्लाई? देखिए बहुत ही एक आप अगर डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, ठीक है, आपकी सैलरी अक्रू होती है, ठीक है, ये बेहतर समझते हैं रहमान साहब। मैं भी समझता हूँ, मैंने भी तनख्वाह ली है। चलो बिल्कुल ठीक। अब उसमें आपने एसेट अगर कंसील किया है तो वो जुर्म है। बिल्कुल है। अब इसको कहते हैं अनविड्रॉन रिसीवेबल। ये रिसीवेबल था, आपका हक था, आपने लिया, आपने नहीं लिया और आपने डिक्लेयर भी नहीं किया। भाई एसेट की डेफिनेशन में क्या अनविड्रॉन रिसीवेबल आता है कि नहीं आता? अब अगर कोई घड़ी बेच दे या पेंटिंग बेच दे फिर उसका क्या सजा होनी चाहिए? वो तो फिर ये जरूर आपने कहा। हमने तो घड़ी तो नहीं बेची। हाँ, क्योंकि बंदा घड़ी बेचने गया, उसने कहा जी ये तो दुनिया में 4 हैं, इस तरह की घड़ी बनी नहीं है। उसने शहजादे को फोन किया, उसने कहा कि ये घड़ी आपके यहाँ पे बिकने आई है, उसने कहा मुझे वापस बेच। यार घड़ी तो तब भी 4 थी, मुल्क तो तब भी एक ही है यार, लोग मुल्क बेच के निकल जाते, कोई कुछ नहीं कहता। अच्छा फारिस भाई, ऐसा होता है कि जब शायर से पूछा जाए कि भाई आप शायर कैसे बने, तो वो अक्सर ये कहता है कि भाई मैं तो पैदा होते ही शायर था। जैसे कि ना वो पैदा हुआ तो शायर ने पैदा होते ही शेर कह दिया कि आज अपना फर्ज तू भी निभा ले। उसको कह रहा है कि आज अपना फर्ज तू भी निभा ले, अये जाने सुखन मुझे गोद में उठा ले। हैं तो आपने कभी आप ये रिवायती जवाब ना दीजिएगा मुझे बताइएगा कि आखिर एक आप असल में ना शायर लगते नहीं हैं। अब मैंने अली ज़रियून को यहाँ बुलाया, मेरे बड़े हर दिल अजीज़ दोस्त हैं, उनको यहाँ बुलाया। वो दिखने में लगता है कि यार ये बंदा शायर होगा। आपको देख रहे हैं कि यार ये बैंकर है, कोई ऐसा लग रहा है, आपकी आउटलुक ऐसी, बैंकर, एक्टर, सीनियर एक्टर, मॉडल, रोल मॉडल, मतलब आप लोगों के लिए रोल मॉडल। आप शरीफ आदमी, इंजीनियरिंग, तो आप गेटअप क्यों नहीं बनाया आपने शायरों वाला? देखिए वो दौर गुजर गया कि शायर के बाल लंबे और बालों में जुएं होना या ना होना वो अलग बात है, लेकिन बाल लंबे वाला दौर गुजर गया। आज का शायर एक बहुत प्रैक्टिकल, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत यूज़फुल शहरी भी है। वो अपनी ज़िंदगी के तमाम तर ज़रूरियात से आगाह भी है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी वाकिफ़ है। बहुत अच्छी बात किया। और वो रोल मॉडल है लोगों के लिए। वो हज़ारों के मजमे के सामने जाके शेर पढ़ता है तो वो अपने ड्रेसेस को करीहुल मंजर नहीं बना सकते। आप डिबेटर रहे, मैं भी डिबेटर रहा हूँ माशाल्लाह आपके पे कह रहा हूँ, अब मैं तो आम सही था। लेकिन मैंने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब जब तकरीर करते हैं तो वो अक्सर कोशिश करते हैं कि आखिर में वो तबाह कर दें। तो ये प्लानिंग का हिस्सा होता है या वो जज्बात उमड़ आते हैं या उनको माइक बुरे लगते हैं, क्या है ये? मेरा ख्याल है देखें, जो शख्स बहुत मुखलिस होता है वाह अंदर से, हाँ, और उसको कौम का दर्द भी हो, अमीर और तरक्की तो देखे ना, पुल तो वो 90 दिन में बना देते हैं। ये बात है उनकी, पुल, ये मैं बात अग्री करूंगा, पुल बहुत जल्दी बनाते हैं। 90 दिन में जब पुल बन जाता है तो 2 माइक गिरा देते हैं, तो क्या बुरा करते हैं। अब ना आपने ये बात आपने बता दी है, सारे सियासतदानों को टीवी पे आ चुकी है, अब आप देखना कितने माइक टूटे। माइक वालों का तो धंधा ही खत्म हो जाएगा। अरसा हुआ वैसे माइक तोड़ा नहीं है। मैं अभी उनसे गुजारिश करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब, एक माइक तोड़ दें, कब तक हम पुराना क्लिप देखते रहेंगे। अच्छा, ये जो पाए के शायर होते हैं, ये बड़े के पाए होते हैं या छोटी? आला पाए के शायर होते हैं। आज हमारे साथ आला पाए के शायर मौजूद हैं, आपकी भरपूर तालियों में सैयद सलमान गिलानी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? आज तो बड़े बड़े शायर और बड़े बड़े सियासतदान माशाअल्लाह तशरीफ लाए हैं। हम वो खुशबख्त हैं, ऐसे भी ज़माने आए, उनसे हम रूठे तो घर पे मनाने आए। आज उसकी पैरोडी शुजात लग रहे हैं बिल्कुल आप। घर पे मनाने आए। जिनसे हम इश्क के इल्जाम में थाने आए, जिनसे हम इश्क के इल्जाम में थाने आए, वो हंसी खुद हमें थाने से छुड़ाने आए। और वासा वालों के लिए दिल से दुआएं निकली, उनके घर पानी न था और वो नहाने आए। सब खुशी ढेर हुई, सब खुशी ढेर हुई, तक के दुल्हन के हमरा पिछले शौहर के जो 6-7 नयाने आए। पिछले शौहर के 6-7 नयाने, बहुत लोग हैरान हुए, लोग हैरान हुए सुन के ज़रीफ़ाना कलाम, जो ये समझे थे
कि हम खत्म दिलाने आए। बहुत और 3 मरले का मकान है मेरा। वाह, 3 मरले, 10 बच्चे हैं। अरे भाई ओवरफ्लो हो रहे हैं बच्चे। 3 मरले का मकान है मेरा, 10 बच्चे हैं, कोई सालाना यहाँ ईद मनाने आए। अपोजिशन की सियासत में है रोने, तब से दाखिला सीट पे जिस दिन से है राने आए। और गम के इस दौर में गीलानी गनीमत है कि हम चंद लम्हों के लिए हंसने हंसाने आए। क्या बात है सर, बहुत चंद लम्हों। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू गिलानी भाई, बहुत शुक्रिया। तालियां होनी चाहिए सलमान सर। हम अक्सर सुनते हैं कि अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। ये महफूज क्यों कर लेती है, सुना क्यों नहीं देती, इसको रख क्यों लेती है, बड़ा करेंगी फैसला, क्या है ये? नहीं देखिए, जब आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो जाएं जी और फैसला जो है वो आप किसी मुनासिब वक्त पे सुनाना चाहें, जिसके अंदर आप मज़ीद जो उसकी डिटेल रीजनिंग है उसमें उसकी क्या बाकी कॉन्टूर्स होने चाहिए, अच्छा, उसके लिए कई दफ़ा वक्त दरकार होता है। ठीक है, तो ये एक चला आ रहा है, एक है ज़ाब्ता। तो दुनिया में और भी जगह फैसले हर जगह होता है, तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। फिर ठीक है फिर करें। मेरे साथ मौजूद हैं अता तालड़ और रहमान फसी। ऐसा है कि आप एक पाए के शायर हैं, बात हो चुकी है कि आप आला पाए के शायर हैं, छोटे बड़े पाए के नहीं। तो आप जो है ना वो आज कुछ खास कलाम लिख कर लाए हमारे लिए। मैं कुछ थोड़ी सी मिक्स चीज़ें एक दो सुना देता हूँ आपको। मिक्स करके सुना। नूर जुल्मात में नहीं रहता, बेशक, दिन कभी रात में नहीं रहता, और इश्क करने में एक खराबी है, हुस्न औकात में नहीं रहता। वाह, ये है, सही कह रहे हो। जैसे आप तारीफ करो ना महबूब की, महबूब चौड़े में आ जाता है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। 2 शेर और सुन लीजिएगा कि इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया। वाह, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, और फिर इश्क ही दोबारा किया। और मैं तो महफिल से उठने वाला था, फिर किसी आंख ने इशारा किया। बहुत मशहूर शेर है आपका ये। टिकटॉक पे मतलब मैंने देखा है कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट करके लगाते हैं, फूल पत्तियां लगाते हैं और उस पे लड़के यूं दुख में बैठे होते हैं। टहलने बाग में जाते हो जिस नीयत से तुम लोग, मियाँ वो हवा खोरी है, हवा खोरी नहीं है। बहुत खूब। अब ऐसा है कि वो मोमेंट आ चुका है कि हम अपने तारीख का सबसे बड़ा गेम, पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा गेम है ये, लेकिन है ड्यूरेशन छोटी, 2 सेकंड। इस गेम का ये 2 सेकंड का मामला, इसका नाम है। इसमें करना ये है कि मैं आपसे कुछ जनरल नॉलेज के कुछ सवाल पूछूंगा, जनरल सवाल होंगे, और उन जनरल सवालों में आपने सही गलत की तमीज़ नहीं है उस सवालों जवाबों में, मगर जवाब 2 मिनट सेकंड के अंदर देना है। रेडी है अता भाई? चलो भाई वापस माहौल में आ जाओ। स्पेशल असिस्टेंट में सबसे ज्यादा स्पेशल क्या होता है? असिस्टेंट। आपके दुश्मन का नाम क्या है? इमरान खान। ठीक है। PMLN का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर? नवाज शरीफ। ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सा पॉलिटिशियन फेंकता है? 15 पाँव में कितनी उंगलियां होती हैं? 15। 1 उंगली का पाँव है। कोई बंदा किसी को पाँव दिखा के गाली दे सकता है। मैं तो अक्सर दिखा देता हूँ। ये तो यस। समोसे किसने चुराए? फवाद चौधरी ने। 1 बजर हुआ है सिर्फ आपका। सही है, 1 बजर हुआ है, सिर्फ बता दूं आपको। आपने 1 बजर भी नहीं बजवाना। रेडी हैं रहमान भाई? रेडी हैं? FBR का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। एक बेवकूफ आदमी क्या बोलता है? ताबिश। एक बेवकूफ आदमी बोलता है ताबिश। ठीक है। मेरा नाम क्या है? रहमान। अच्छा, ताबिश कंफ्यूज कर दिया। किसको देख के फौरन शेर आ जाता है? मीर को देख के फौरन शेर आ जाता है। वाह वाह वाह। सबसे ज्यादा दिल फेंक शायर कौन है? फारिस। वाह वाह वाह। हर सियासतदान के अंदर वो कौन सी आदत है जो लाजमी होती है? बहादुरी होती है। अच्छा, गलत है, जवाब ही गलत दे दिया। नहीं होती है। जहाज के अलावा कौन सी चीज उड़ाई जा सकती है? लंबी उड़ाई जा सकती है। ठीक है। पाकिस्तान के किस शहर के लोगों की उर्दू बहुत खराब है? कराची। सच्ची बात है, मैं बताऊं ना, खुद कराची। ये करा है, वो करा है, ये करा है। बाजा बजाएं तो क्या आवाज आती है? सुर की।
सुर की आवाज आती। वाह, बहुत अच्छा किया, एक भी बजर नहीं बजाया भाई। अता भाई आज के वेरी वेल। अच्छा रहमान भाई, आप माशाल्लाह से बॉर्डर पार भी गए, अफगानिस्तान इंडिया गए और लखनऊ में माशाल्लाह से मुशायरा पढ़ा आपने। दिल्ली में भी। लखनऊ के लोग क्या हमारी तरह ही दाद देते हैं या कुछ अलग तरीके से दाद देते हैं वो? लखनऊ के लोगों को और दिल्ली के लोगों को और मुंबई के लोगों को दाद देने का एक ख़ास अंदाज़ होता है जो कि उस शहर से ही मखसूस है। और उसी शहर के लोग ही वैसे दाद देते हैं। ठीक है। तो अब मसलन ये देखिए कि दिल्ली में एक हमारे दोस्त हैं कुंवर रंजीत चौहान, उनका मुशायरा हो रहा था। जी, जी, जी। तो मैं गज़ल सुना रहा था कि एक दीवाने से भरे शहर को जा लगती है, एक दीवाने से भरे शहर को जा लगती है, ये मोहब्बत तो मुझे कोई वबा लगती है। इसका मैंने शेर पढ़ा कि रोज़ आती है मेरे पास तसल्ली देने, शबे तन्हाई बता तू मेरी क्या लगती है। क्या बात। तो पीछे से आवाज़ आई फुफ्फी। फुफ्फी लगती है, वाह। अच्छा ऐसा है कि आप दोनों का ताल्लुक माशाल्लाह से शेर व शायरी से शगफ भी, आप तो शायर हैं, आप माशाल्लाह उर्दू से शगफ रखते हैं। आज हमारे पास एक ख़ास मेहमान मौजूद है, आज हमारे पास बकलम खुद उर्दू मौजूद है। अरे वाह, आपकी भरपूर तालियों में हमारी सबकी फेवरेट ज़ुबान, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू। हमारी बात तो सुनो। ओहो छोड़ दे मेरी जान, तुम मेरी जान छोड़ते क्यों नहीं? अरे कौन है आप? हम आपके मुहाफिज हैं। पर मैं तो उर्दू हूँ। हम शायर हैं। अरे आप दोनों की क्या नाराजगी है भाई? भाई हम तो शेर, नाराजगी कुछ नहीं है, हम शायर हैं और शायर भी यूथ के हैं। यूथ के शायर हैं। मेरे शेर तुम्हारे लिए हैं, मेरा साथ दीजिएगा तालियों की शक्ल में। वाह। और जो जो साथ देना चाहता है वो मेरा नंबर नोट कर ले, LG 6264। शेर में यूथ के शायर हैं जी। ताबिश भाई, तारिक भाई इजाजत है, खुदा हाफिज। ये कर रहे हैं मेरे साथ। हाँ, ये नहीं कर जी जी। शेर है यूथ के लिए, आपके लिए। तुझे क्या पता तेरी आशिकी में मैं कहां तक जा सकता हूं। तुझे क्या पता तेरी आशिकी में मैं कहां तक जा सकता। रिपीट नहीं करना, मेरी समझ नहीं आती। सिर्फ भाई बाबा करनी है। अच्छा ठीक है। तुझे क्या पता तेरी आशिकी में कहां तक जा सकता हूं। बाबा डेंगी ने ऐसी जगह काटा, ना खुजा सकता हूं ना दिखा सकता हूं। डेंगी ने वाह 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 वाह। ये इतनी वाह वाह वाली बात नहीं थी। ये हो रहा है उर्दू के साथ। जी जी। दिल ना दुखे मेरा। हाँ ये तो क्या कर रहे हैं आप लोग? हम महल्लात के पले बड़े लोग, जहां शीन काफ की गलती पर बड़े बड़े रोसा को मुंह दिखाने की काबिल नहीं छोड़ा जाता था, वहां आज हर चपड़ का नातिया कहता फिर रहा है मैंने ये करा, मैंने वो करा, अबे मैंने तो उसकी क्या ये हो रहा है मेरे साथ। बहुत बुरा हो रहा है। कहा एक वक्त था हमारा, एक लफ्ज पूरा अहवाल बयान कर देता, जैसे कि हरन चौकड़ियां भरता था, खरगोश के लांचे लगाता था, चीता जकंत लगा देता था। वाह जकंत, वाह वाह। ये बैठे हैं ना आता पूछो इनको कुछ है पता? आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने सिर्फ मेरा कंधा इस्तेमाल किया। आपने अंग्रेज से तो आजादी हासिल कर ली, लेकिन अंग्रेजी से आज तक आजादी हासिल नहीं कर सके। गहरी बात। आप लोग अर्जी तक तो अंग्रेजी में लिखते हैं। जैसे मेरे दिमाग में एक बात आई, जैसे महबूब कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूँ। हाँ। इनके लिए कहा जाता है मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारड़ तोड़ के ला सकता हूँ। आई डोंट नो, पता नहीं ये सही है, ये बता रहे थे। आराम से बैठे, मैं फिर आपके लिए शेर बना लेता हूँ। शायर हूँ, शेर आता हो। बल्कि आप तो, आपसे तो कहना है वो खता हो। आधा वर्ज है। जानम बिहेव, जानम जो तूने मुझसे बेवफाई की, मैं तेरी मीम्स बनाकर वायरल कर दूंगा। लुट गए। ऐसा भी शेर नहीं है कि लुट गए। नहीं, यहाँ आते हुए हम रास्ते में लुट गए। वो पूरा शेर कर डकैती हो गई ताबिश भाई, 2 डाकुओं ने गन पॉइंट पे सब कुछ छीन लिया, लूट गए। उर्दू के साथ ये हो रहा है। देखिए आपकी खफगी जायज कह रहा हूँ, जायज है, जायज ये हो रहा है उर्दू के साथ। पुप्पी बात सुनो ना, पुप्पी मेरी आंखों के सामने। खाला बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें गजल आपके माथे का झूमर है, कोई दुनिया में ऐसी जुबान नहीं है जो ये कह सके। माथे का झूमर थी, अब गले का तौक बन गई है ये गजल। बड़ी बात। अब गजल सिर्फ हसीनाओं को और महबूबाओं को फांसने की हद तक रह गई है। सेटिंग हो रही है गजलों से। तुम मेरी खुशी जानना चाहती हो?
ये बहुत फ्री हो रहा है। तुम मेरी खुशी जानना चाहती हो, मुझे क्लोज करके सबको अनफ्रेंड कर दो। अरे बाबा, शायर को लूट लिया। बेड़े गर्क, इसमें क्या है बेड़ा गर्क होने वाला? ताबिश बटुए में तेरी भाभी की फोटो भी थी। चलो, अरे यार देखिए, आप वाकई बहुत गलत बात है। ताबिश की भाभी की तस्वीर तेरे बटुए में क्या करेगा? मेरी भाभी उनकी वाइफ है ना यार। मेरी वाइफ। सॉरी, अच्छा, आप दोनों भाई? मुझे बताया। चची, बात मैं ये कर रहा था, उर्दू चची, बात मैं ये कर रहा था कि आपके ऊपर गालिब और मीर जैसे बड़े लोगों ने तबाह आजमाई की है, आपको तो फख्र होना चाहिए इन चीजों का। खुश क्यों नहीं है आप? क्यों नाराज? कमबख्त गालिब की बात मत करो मेरे सामने। गधों पर लाद लाद कर ले जाया करता था कि शेर हो जाए, पर शेर ना हुआ, हालांकि वो खुद सवा शेर था। बताओ ना, तुम तो शायर हो। मैं रोज तुझसे इजहारे मोहब्बत। क्या हो रहा है यार ये आउच क्यों बोला आपने? ये उर्दू है, मैं शेर इनसे शुरू करता। नहीं, मैं ये आपके हाथ में, वो उस हाथ में ये अता भाई, आप क्यों तकलीफ करते हैं? हम इधर आ जाते हैं। मैं रोज तुझसे इजहार, उधर ही रहे तो बेहतर है मेरा। हल्का सा इजहार यार, मैं हवा में करें यार आप इजहार। भाई ये कौन सा तरीका, हवा में इजहार कर दे? वो हवा में इजहार कर देगा, फिर कैसे भुगतोगे? इधर तवज्जो कीजिए। मैं इधर से तवज्जो ये तो खतरनाक हुआ भाई साहब। अपना शायर भाई बड़े जोर से शेर आया। नहीं, मैं दूर ही, इधर नहीं करें, इधर ये नहीं चलेगा बिल्कुल। आप कहते हैं हाँ, तो अर्ज किया है, मैं रोज तुझसे इजहार मोहब्बत करता हूँ और फिर डिलीट फॉर एवरी वन करता हूँ। ये जिसने ताली बजाई है ना, अब मैंने उड़ के टक्कर मारनी है उसको, मैं पहले बता रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, देखिए आप उर्दू जुबान इतनी खूबसूरत जुबान है रहमान भाई, इसमें आप जनाब इस तरह की चीज किसी और जुबान में इस तरह होता है? आप जनाब हाँ नहीं, लेकिन ये जो अंग्रेजी बोलने वाले, बल्कि जितनी देर में तुम उर्दू बोलने वाले जितनी लंबी तमहीद बोलते हो, इतनी देर में तो अंग्रेजी बोलने वाले महबूब को फंसा के आधी डेट मार के पकड़ने वाले भी हो जाते हैं। एक शेर सुन लीजिए। हो नहीं छोड़, नहीं अब बुरा मनाती हैं। मैंने कॉलेज की कैंटीन के हर टेबल पर, वाह, कॉलेज की कैंटीन के हर टेबल पर कैचअप से तेरा नाम लिख रखा है। इसमें मुझे बताओ क्या बात है ताली बजाने वाली है? उर्दू का दिल ना दुखे तो क्या हो? आप फैसला करो। मैं इस महफिल में नहीं बैठना चाहती। कहाँ वो दौर था जब हम बात करते थे महफिल में मेहमानों के सामने, तो हम कहा करते थे मैं क्या और मेरी बिसात क्या कि आप जैसी फहमो फराज शख्सियत के सामने लब कुशाई कर सकें। और आज देखो जोर बजाएगा, जोर और बजाए, समझेगा मैं पागल हूँ। आपने इन्हें पहचाना है? ये आइंस्टाइन दुपट्टा पहन के आए हुए थे। ये था आज का हंसना मना। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, सुबह उठकर अच्छा काम कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।